नमस्कार। जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है पलायन का और दूसरा मार्ग होता है संघर्ष का। बांग्लादेश के हिंदुओं ने दूसरा मार्ग चुना, संघर्ष का रास्ता चुना और आज इसी संघर्ष के रास्ता चुनने के कारण पूरी दुनिया बांग्लादेश के हिंदुओं को सलाम कर रहा है। पूरे दुनिया में बांग्लादेश के हिंदू आज दुनिया भर में बसे हिंदुओं को ये सीख दे रहा है कि शायद पलायन का रास्ता चुनने से बेहतर संघर्ष का रास्ता होता है। अगर वो बांग्लादेश से पलायन कर जाते तो क्या मिलता उनको किसी देश में? अगर वो भारत ही आते तो रिफ्यूजी की, शरणार्थी की ज़िंदगी मिलता उनको। इससे बेहतर था कि उन्होंने अपने वतन में अपने वजूद बचाने के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। और बांग्लादेश के हिंदू उन बांग्लादेश के आतताइयों के खिलाफ जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, जो बांग्लादेश से शेख हसीना के सरकार को बर्खास्त करने के बाद हिंदू मंदिरों पे अत्याचार कर रहे थे, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, बांग्लादेशी हिंदुओं को उनके ही वतन को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, उन सब के खिलाफ वो संगठित हुए। और आज वो जनसैलाब दिख रहा है कि बांग्लादेश के लाखों हिंदू एक जगह संगठित हो रहे हैं। ये इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन वो कर रहे हैं अपने वजूद को बचाने के लिए। आज आतताई के हाथ भी थर थर कांप रहे हैं। आज बांग्लादेश के हिंदू पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। काश इसी प्रकार का संघर्ष कश्मीर से, जब कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया तो उन चंद मुट्ठी भर दहशतगर्दियों के खिलाफ अगर कश्मीरी पंडित करते तो आज भी उनको अपने धरती, अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि कश्मीर में वापस जाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये सीख है। काश आज पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी अगर इसी प्रकार का संघर्ष करते तो आज वो 30% से घट के 2% हो गए हैं। आज ऐसा दिन उनको देखना नहीं पड़ता। दुनिया भर में जहां जहां हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, अगर उन जगह पर रहने वाले, बसने वाले तमाम हिंदू आज बांग्लादेश के हिंदुओं जैसा संघर्ष करते अपने वजूद को बचाने के लिए तो शायद उनको वहां से पलायन नहीं करना पड़ता। आज बांग्लादेश के हिंदुओं ने दिखा दिया कि एकता में बहुत सामर्थ्य होती है और एकता के सामने चंद दहशतगर्दों की दहशतगर्दी नहीं चलती है। आज कल तक ये खबर चल रही थी जो बांग्लादेश के हिंदुओं की जो जान खतरे में हो, वहाँ मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि अब बांग्लादेश से हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। भारत को लग रहा था कि उनको भारत में शरण देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने संघर्ष का मार्ग चुना। वो संगठित हो गए। उन्होंने दहशतगर्दियों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और आज परिणाम ये है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरी दुनिया सलाम कर रहा है। आज पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए विशेष तौर पर ये सबक है और उनको समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था कि कभी हिमालय की समस्त भूमि पर जो हिंदू राज करते थे, हिमालय में बसे समस्त देश जो आज आप देख रहे हैं, उन समस्त देशों में कभी हिंदू ही हुआ करते थे। आज सिमटते सिमटते वो एक भारतवर्ष में सिमट के रह गए जहां वो बहुसंख्यक आबादी के रूप में जाने जाते हैं। आज तो हम जब अखंड भारत की चर्चा करते हैं तो कई तो लोगों के पास ये ज्ञान भी नहीं है। वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला दो, अखंड भारत हो जाएगा। धीरे धीरे हमारी स्मृति कितनी कमजोर हो गई, वो भूल गए कि कभी अफगानिस्तान में, काबुल में, यानी संपूर्ण हिमालय की गोद में बसी भूमि पर हमारा शासन हुआ करता था। इराक तक हमारा राज्य हुआ करता था। लेकिन स्मृतियों के पटल से कई स्मृति धीरे धीरे मिटती गई और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले हिंदू आज समेटते गए क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों के सामने संगठित होके लड़ाई नहीं लड़ी, संगठित होके उन्होंने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष हुआ इस देश में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ संघर्ष की जंग छेड़ी नहीं थी? बिल्कुल छेड़ी थी, लेकिन उस संघर्ष के जंग में उन्हीं राजा रजवाड़े, उनके जो अपने थे वो ही उनके साथ नहीं दे रहे थे। क्या शिवाजी ने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष का रास्ता नहीं चुना था? चुना था, लेकिन वहाँ पे हिंदू एकजुट नहीं हो पाए और जो
उनके समकक्ष के राजे रजवाड़े थे, वही उनका साथ नहीं दे रहे थे। इस धरती पर संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्ष में अपनों ने ही अपनों का साथ नहीं दिया और परिणाम ये हुआ कि हम सिमटते गए और आज हमको कहने के लिए हमारे पास एक बहुसंख्यक आबादी हम भारत में है और भारत के कई राज्यों में भी अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। धीरे धीरे और कितना हम सिकुड़ते जाएंगे समय के साथ। इसका एक ही मार्ग है कि आतताइयों के खिलाफ आप संघर्ष कीजिए और संघर्ष के बाद जो परिणाम आता है वो परिणाम सुखदायक ही होता है। और यकीन मानिए अब बांग्लादेश के हिंदू इतने संगठित हो रहे हैं कि भविष्य में किसी भी दहशतगर्दी में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि उनको उनके वतन छोड़ने के लिए मजबूर कर सके। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो थोड़ा फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।